महात्मा जी ने कहा कि भगवान को अपना बनाना चाहते हो तो ज्यादा यदि हम तुम्हें ज्ञान देने लगेंगे तो तुम्हारी समझ से बाहर हो जाएगी बात। तुम ही बताओ कि तुम्हारे घर में कितने सदस्य हैं। उन सज्जन ने कहा कि हमारे घर में 6 सदस्य हैं। महात्मा जी ने कहा कि 6 हैं, कौन कौन? बोले मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा एक बेटा है, एक बेटी है और मेरी माता जी, मेरे पिताजी, अब 6 लोग हैं। महात्मा जी ने मुस्कुरा के कहा कि आज से तुम्हारे घर में 6 नहीं 7 लोग हैं। ये बात मन में गांठ लगा के बैठा लो। 7वां कौन? बोले 7वें भगवान आपके घर में ही रहते हैं। ये बात अपने चित्त में बैठाओ अच्छे से। अपने बेटे का भी जन्मदिन मनाओगे ना साल में एक बार, तो एक बार जन्माष्टमी भी आएगी ना, उस दिन भी धूमधाम से जन्माष्टमी मनाओ। अपने बच्चों के लिए भी वस्त्र लेके आओगे ना बाजार से, तो भैया भगवान के लिए भी सुंदर सुंदर पोशाक लेके आओ। भगवान को प्रत्यक्ष मानो। जिस दिन भगवान को अपना बात मान के उनकी सेवा करोगे ना, वो सेवा आपके जीवन में सार्थकता ले आएगी। मीराबाई यही तो कहती, मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, दूसरा कोई नहीं, मेरे तो गिरधारी। इसलिए जित श्वासो, प्रत्येक श्वास पर भगवान का नाम प्रकट हो। भैया संत कहते हैं कि जीवन में इतना भजन करो कि मरते मरते भगवान का नाम याद आ जाए, संसार याद ना आवे। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म कराही, जन्म जन्म जतन कराही, जतन कराही, अंत राम कर आवत अंत राम कर आवत अंत राम कर आवत। ये श्वास तब तक ही चले जब तक महाराज भगवान का दर्शन ना हो जाए। भगवान का दर्शन हो, श्वास निकल जाए तो भी कोई चिंता की बात है। जन्म जन्मांतरों तक लोग प्रयास करते हैं कि अंत में भगवान का नाम निकले। तुमसे मिलने से पहले न निकले दम, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम, श्वास देना प्रभु इतनी तो कम से कम। तुमसे मिलने से पहले न निकलेंगे दम, तुमसे मिलने से पहले न निकले दम। जय हो। दोनों हाथों की सेवा करते हैं। भरी सभा में दुष्ट शासन खींच मुझे आया, भरी सभा में दुष्ट शासन खींच मुझे आया। चीर खींच कर लज्जित करके नग्न करे मेरी काया हो, चीर खींच कर लज्जित
सारे आजमाए कोई काम न आए। पति मन शर्माए बैठे सर को झुकाए। पति मन शर्माए बैठे सर को झुकाए। कैसे लुटेगी नारी हो कैसे लुटेगी नारी शाम तुम्हारे होते होते। शाम तेरी दासी आज लुट रही। पांच पतियों के होते होते हो। शाम तेरी दासी आज लुट रही पांच पतियों के आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन आओ मोहन। मेरे मांगे बिहारी ना तुम इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तोहे लग जाएगी प्यारे नजर तोहे लग जाएगी नजर तोहे लग जाएगी प्यारे नजर तोहे लग दोनों हाथों की सेवा करें। बोलो बांके बिहारी लाल की हो। तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका। 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 प्यारा लगे तेरा नीला पटका। प्यारा लगे तेरा नीला पटका। तेरे घूंघर वाले तेरे घूंघर वाले बाल इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तोहे लग जाएगी प्यारे नजर तोहे लग जाएगी। ओ मेरे बांके बिहारी लाल। मेरे बिहारी लाल इतना ना करियो श्रृंगार। नजर तोहे लग जाएगी प्यारे नजर तोहे हरि बोल।
तेरे हवाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया। जय विष्णु। पर भगवान का नाम यदि जप रहा है, निष्ठा पूर्वक जीवन जी रहा है, तिलक तुलसी धारण कर रहा है, गले में तुलसी की घंटी पहन रहा है, एकादशी व्रत कर रहा है, भगवान का नाम जप रहा है, पवित्र आहार ले रहा है, ऐसा सुपच भी भैया भगवान का प्रिय है। भगवान उसके यहाँ भी पहुंच जाए। और जो जान के नाम लेते हैं उन पर तो कृपा होती है, अनजाने में यदि कभी नाम निकल जाए उस पर भी भगवान की बड़ी कृपा है। भगवान का नाम आपका कल्याण जरूर करेगा। एक बार एक गांव में एक व्यक्ति था, वो कभी भगवान का नाम नहीं लेता था। लोग उससे राम राम भी करते तो राम राम भी ना बोले, कुछ भी ना बोले। एक बार गांव में एक महात्मा जी आए। महात्मा जी से गांव के लोगों ने कहा कि महाराज ये बिल्कुल नाम नहीं जपता भगवान का। महात्मा जी ने कहा हमारे कमरे में भेजो। महात्मा जी के कमरे में भेजा उस व्यक्ति को और कहा कि भैया बोलो राम राम सीताराम। उस व्यक्ति ने कहा कि महाराज मर जाऊंगा पर नाम नहीं बोलूंगा। महात्मा जी ने दरवाजे बंद करे, चिमटा उठाया, बोले बोलते हो कि नहीं। उसने सोचा कि महाराज तगड़े हैं, हम 1.5 हड्डी के हैं, नहीं अकेले कमरे में पिटाई कर दी तो फिर हम किसी काम के नहीं बचेंगे। ठीक है महाराज तुम कहते हो तो एक बार बोल देता हूँ, बोलो। महात्मा जी ने कहा बोलो सीताराम। तो महात्मा जी के कहने से बोल गया सीताराम। महात्मा जी ने कहा सुनो, जब तुम मर जाओगे ना तो मरने के बाद यमराज तुमसे पूछेंगे जीवन में कोई पुण्य किया है, तो कह देना कि एक बार हमने नाम लिया था भगवान का, उसके बदले जो पुण्य मिले वो दे दो। बस इतना याद रखना, ठीक है। मरना तो सबको ही है। महाराज मर गया। यम के दूत पकड़ के ले गए और धर्मराज ने पूछा क्यों भाई तुमने कोई पुण्य किया है, तो याद है कि तुमने कुछ पुण्य किया हो। उसने कहा कि मैंने अपने जीवन में एक महात्मा के कहने से एक बार सीताराम बोला था, इसके बदले जो पुण्य मुझे मिले वो आप दे दो। धर्मराज ने मन में विचार किया कि एक बार के सीताराम की महिमा तो मैं भी नहीं जानता। तुरंत धर्मराज वहां से ब्रह्मा जी के पास पहुंचे उस व्यक्ति को लेके। ब्रह्मा जी ने कहा मैं भी नहीं जानता। बोले चलो महादेव के पास चलते हैं। महादेव के पास गए। भोलेनाथ बोले राम राम तो मैं भी रटता हूँ पर महिमा को तो मैं भी नहीं जानता हूँ। अरे राम नाम की महिमा कौन जाने, राम न सकहि नाम गुण गाई। राम जी स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं जानते। महादेव बोले भोलेनाथ की ब्रह्मा जी इसको लेके चलो सीधे, जिनका नाम है उन्हीं के पास चलते हैं। तो महादेव ब्रह्मा जी धर्मराज उस व्यक्ति को लेके और भगवान नारायण की शरण में गए। भगवान नारायण के पास जाके कहा प्रभु एक बार के सीताराम नाम की क्या महिमा है आप ही बता दो। भगवान नारायण उठ के बैठे और भगवान तेरे मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। मैं एक गोपी तुम हो कन्हैया, तुम हो भगवान मेरे। प्रेम में लगी मेरा जीवन की बैठे, प्रेम काम कृष्ण करो भारती तेरे तुझको पा। शांत सवेरे